नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, फ्रॉड ऑफ द ईयर, जी हाँ, हम अक्सर अडानी के गोडा पावर प्लांट की बात करते हैं जो झारखंड में है, कि किस ढंग से बेईमानी करके वो प्लांट बनाया गया, किस ढंग से बेईमानी करके एक थर्मल पावर प्लांट को पहली बार भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट किया गया ताकि सारी ड्यूटीज और टैक्सेस बचाए जा सके। ना केवल इंपोर्ट के अंदर टैक्सेस बचाए जा सके, इंपोर्ट की मशीनरी पे, ना केवल इंपोर्ट ऑफ द कोयला उसके ऊपर टैक्सेस बचाए जा सके, बल्कि जो बिजली एक्सपोर्ट की जा रही है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी बचाया जा सके, यानी कि इनकम टैक्स भी बचाया जा सके। 2023 की जून में पहला पार्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 1600 मेगावाट का प्लांट अडानी का। इनिशियल कॉस्ट 14,817 करोड़, 14,817 करोड़। 68-32 की डेट इनटू इक्विटी। मोटा मोटा कहा जाए तो लगभग 4,500 करोड़ जो है वो अडानी अपनी पॉकेट से देंगे और लगभग 10,500 करोड़, 10.25 10,500 करोड़ लोन के द्वारा बैंकों से लिया जाएगा। बैंक कौन से थे? मोदी सरकार ने कहा बैंक के पास क्यों जाते हो, मेरे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी है, उसके द्वारा मैं तुमको दिलवा देता हूं। दोनों 50-50% तुमको लोन देंगे, तो 5-5.25 करोड़ एक देगा, 5-5.25 करोड़ एक देगा। उनको आदेश दे दिया गया, भैया लोन दे दो उसको तुम। उन्होंने बेचारों ने बैंक के पास गए, उनके पास पैसा थोड़ी होता है, वो बैंक के पास गए होंगे, भैया पैसा दो मुझको, मोदी जी का हुक्म है। उन्होंने पैसे दे दिए, पैसे दिए तो उन्होंने आगे अडानी को दे दिए। अब पहली बार एक ऐसा समझौता होता है जिसके अंदर एक स्कैम होता है, स्कैम फ्रॉड किया जाता है। उसमें शेख हसीना को भी शामिल किया जाता है कि इंडिया के अंदर एक पावर प्लांट लगाया जाएगा, थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, और ये थर्मल पावर प्लांट कोयले की जो माइंस होती है उसके बिल्कुल पास होगा। कमाल की बात है कि कोयले की माइंस पास में है, जिसे पिट हेड कहा जाता है, लेकिन वो कोयला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोयला इस्तेमाल किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से अडानी की जो माइन से निकलता है उसको लाकर। तो भैया वहां क्यों बना रहे हो, कहीं और बना लेते, कहीं भी प्लांट बना सकते थे, तो फिर झारखंड में क्यों? वहां पे बड़े बड़े आदिवासियों को हटाकर जंगल से, उन्होंने बेचारों ने सारे हड़तालें भी की, सब कुछ किया, किसी की बात नहीं सुनी। जंगल कटवा दिए, जंगल कटवा के लाखों पेड़ कटवा दिए। इस आदमी का पावर प्लांट लगना चाहिए, लगवा दिया। शेख हसीना को लाइन में लाके मोदी ने कहा कि भैया इसकी बिजली खरीदो तुम। और इतने महंगे दाम पर बिजली जो आज तक कभी भी बांग्लादेश ने कभी नहीं खरीदी थी, ना बनाई थी। सबसे महंगे दामों के ऊपर बिजली का पावर परचेसिंग एग्रीमेंट कराया गया। लूट का धंधा। इस लूट में कौन कौन शामिल था? मोदी सरकार, शेख हसीना सरकार और अडानी। यानी कि खुद तो आप लूट ही रहे हो भारत को, अब बांग्लादेश को लूटो। इस पावर एग्रीमेंट की बांग्लादेश में भरपूर आलोचना हुई थी। बीएनपी जो पार्टी है, खालिदा जिया, जमाते इस्लामी और बाकी लोगों ने भरपूर विरोध किया था, लेकिन शेख हसीना ने किसी एक की नहीं सुनी, क्योंकि वो मोदी की गुलामी करने में मगन थी। मोदी सोच रहे थे कि अब मैंने हुक्म दे दिया तो किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे अगेंस्ट जा सकता है। चलो भैया ठीक है, हो गया, पावर प्लांट बन गया, आदिवासियों को बाहर निकाल दिया, लाखों पेड़ काट दिए, अपना पर्यावरण बर्बाद किया। लेकिन एक सबसे बड़ा मैनिपुलेशन क्या होता है, आज तक इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं बदला गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? एक ऐसे जोन होते हैं जहां पर जो भी फैक्ट्री लगती है, कोई चीज का उत्पादन होता है, तो उसके लिए जो भी मशीनरी वहां पर लाई जाती है, वो सारी की सारी मशीनरी टैक्स फ्री होती है, ड्यूटी फ्री होती है। जो इंपोर्ट होती है मशीनरी, उसके ऊपर लोकल टैक्स, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं होती है। और जो लोकल मशीनरी मंगाई जाती है एससीजेड में लगाने के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स फ्री हो जाता है। यानी कि अगर कोई मशीन सपोज करो कि 1,000 करोड़ की है, और यहाँ तो कम से कम 10 से 12 हजार करोड़ के प्लांट होंगे, तो 10 से 12 हजार करोड़ के जो प्लांट थे सारे के सारे, वो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसके ऊपर 5 से 10% की जो कस्टम्स की ड्यूटी आती थी इंपोर्ट की कैपिटल गुड्स पे, वो सारी वेव हो गई, क्योंकि इसको एससीजेड डिक्लेयर करवा दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार होता है कि एक पावर प्लांट एससीजेड में कन्वर्ट होता है। बेईमानी यहां से स्टार्ट होती है, स्कैम यहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉड यहां से स्टार्ट होता है। दूसरी बात, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सब करने के बाद फिर वो एग्रीमेंट किया गया, और पहली बार ये किया गया कि बिजली की जो आपूर्ति सो कॉल्ड बांग्लादेश को की जाएगी, और उसके द्वारा जो पैसे मिलेंगे सारे अडानी को, वो सारे के सारे टैक्स फ्री होंगे, यानी कि उस इनकम पर टैक्स भी नहीं लगेगा। 27 जून 2023 को ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और बिजली जानी शुरू हो जाती है। अचानक से बांग्लादेश में सरकार बदल जाती है।
शेख हसीना अपदस्थ हो जाती है, देश छोड़कर भाग जाती हैं और ये प्लांट गोडा का पावर प्लांट जो है, ये भैया जी क्या कहते हैं कि डिफंक्ट हो जाता है एकदम से। अब बिजली किसको बेचें? अब क्या करें? लाले पड़ गए। वो ऑस्ट्रेलिया की माइन से जो लगातार कोयला आ रहा था, वो किसको बेचें? यहां पर जो सारी की सारी ड्यूटी एग्जम्पशन ली हुई थी, हजारों करोड़ के जो टैक्स देने की, ड्यूटीज देने, कस्टम ड्यूटी देने की, उसका क्या किया जाए? एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट एसईजेड में कन्वर्ट किया गया था। अब रात को मोदी जी के पास पहुंचते हैं अडानी साहब, ये मेरा अनुमान है, और कहते हैं भाई मुझे बचाओ। वो बैठेंगे, चाय चाय वाय पियो, आप परेशान क्यों होते? आप तो मेरे मित्र हो ना, हम तो आपके हवाई जहाज में आते जाते रहे पहले, आप बैठो, क्या करना है? कहता है सर मैं तो मर गया, अब बांग्लादेश की सरकार ही चली गई, अब बिजली कौन खरीदेगा? यहाँ पर मैं बिजली पैदा कर रहा हूं, इतना महंगा प्लांट है, 11,000 करोड़ का लोन लिया है मैंने, 10.5-11,000 करोड़ का पीएफसी और आरईसी से, मैं कैसे वापस करूंगा उसको? और मेरा अपना पैसा भी जो मैंने लगाया 4,500 करोड़, वो भी मेरा नहीं है, वो भी मैंने लोन लिया है, तो मैं कहां से लाऊं पैसे? बोलेगा चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना। बोलता चिंता इस बात की, आज बांग्लादेश चला गया तो एग्रीमेंट चला गया, कल को आप चले गए तब मेरा क्या होगा? तब कौन बचाएगा? कहता जब तक हूं तब तक तो बचा रहा हूं ना। तो बोलता क्या करना है? कहता बिजली पैदा हो रही, क्या करूं उसका मैं? ये तो एसईजेड है, मैं बेच नहीं सकता, नियम है ये। कहता नियम बदल देंगे, नियम बदल देंगे, मोदी जी ने आश्वासन दे दिया। 12 अगस्त 2024, डेट याद रखिए, 12 अगस्त 2024, रातों रात एक नया सर्कुलर आता है, नया नोटिफिकेशन मीमो आ जाता है सरकार का, नियम बदल दिए जाते हैं दोस्त के लिए। एक आदमी है, सिर्फ एक पावर प्लांट है इंडिया का जो एसईजेड है, बाकी कोई भी नहीं है। अडानी के लिए एसईजेड के नियम बदले गए, अडानी के लिए अब एसईजेड से एक्सपोर्ट करने के नियम रातों रात बदल दिए गए। कमाल है ना, दोस्त हो तो ऐसा, क्या याराना लगता है भाई साहब। अब तक पूरी बिजली बांग्लादेश को बेच रहा था, लेकिन जब इसको तकलीफ हुई कि अब क्या किया जाए, अब बिजली कहां जाएगी, 12 अगस्त 2024 की रात को पावर मिनिस्ट्री एक स्पेशल नोटिफिकेशन इशू करती है और कहती है विशेष रूप से एक पड़ोसी देश को इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि पावर सप्लाई करने वाले जनरेटर यानी कि बिजली कंपनियां यानी कि अडानी को कंट्रोल करने वाले जो 2018 की गाइडलाइंस हैं उनको चेंज किया जा रहा है, उनको संशोधन किया जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। अभी तक अपनी सारी 100% बिजली एक्सपोर्ट करने का अनुबंध सिर्फ गोडा के अंदर अडानी के पावर प्लांट को है कि सारी बिजली इस झारखंड से वो जाती है कहां पर? बांग्लादेश को जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर आपने ये चेंज किया और ये कहा कि अब ये बिजली आप नेशनल ग्रिड में बेच सकते हो, यानी कि भारत का जो नेशनल पावर ग्रिड है उसको आप बेच सकते हो। वो नेशनल पावर ग्रिड के एक अलग नियम होते हैं कि वो किस रेट में, जो मार्केट रेट होता है उस रेट पे वो खरीदता है कहीं जाके। तो तुरंत नेशनल पावर ग्रिड को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अडानी की बिजली खरीदना शुरू कर दो वहां से। और इसी प्लांट को पहले भारत और बांग्लादेश के सहयोग का एक शाइनिंग एग्जांपल अडानी ग्रुप ने कहा था और शेख हसीना से मुलाकात भी की थी। कमाल है ना, कमाल है। कमाल इस बात का है कि रातों रात नियम बदल दिए गए। अब होता क्या है कि अगर आप अपना सामान जो एसईजेड में बनता है नॉर्मल कोर्स में, अगर एसईजेड कोई और है तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया सेल कहा जाता है उसको, तो उसके ऊपर फिर सारी लोकल ड्यूटीज आ जाती हैं, उसके ऊपर जब आप इनकम कमाते हो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी आता है। मुझे लगता है कि ये अब जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है गोडा का, इतना महंगा प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो फ्लॉप हो गया है। और वैसे भी ये इसका कोर एरिया नहीं था, उसका कोर एरिया बंदरगाह था, एयरपोर्ट्स थे और बाकी चीजें थी, ट्रांसमिशन लाइंस थी। थर्मल पावर प्लांट बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, और तो कोई थर्मल पावर प्लांट है ही नहीं कोई उसके पास, अडानी के पास। तो वो तो ग्रीन एनर्जी के अंदर है, उसका कोई वास्ता नहीं था थर्मल पावर प्लांट का। लेकिन अडानी के ये जो पावर प्लांट आया था ये बांग्लादेश को चूसने के लिए, खून चूसने के लिए बनाया गया था। मोदी जी ने उसमें सहयोग दिया, शेख हसीना ने सहयोग दिया। अब शेख हसीना गई तो पावर सप्लाई बंद। अब क्या करें? अब ये सारा का सारा प्लांट जाएगा लॉस में। इसका मतलब 10-10.5 हजार करोड़ के आपको कर्जे चुकाने हैं, पीएफसी के और आरईसी के जो सरकार के लोन लिए आपने। उसके बाद आपने 4,500 करोड़ की इक्विटी डाली है तो वो आपको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी लोन की आपकी कहीं ना कहीं से आई हुई है। आप अपने पैसे पे तो गेम खेलते नहीं हो, आपको तो दूसरे के पैसे से गेम खेलना है ना? सही बात है ना? ये सारा चक्कर है। तो अब क्या करेंगे? अब मेरा एक अनुमान है यहां पर कि अडानी साहब कहेंगे भाई
अब लफड़ा है, मेरे को तो तुरंत 1000-1500 करोड़ तो कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा का सारा प्लांट तो फ्री आया है। एसईजेड में जो मशीनरी आती फ्री आती है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। तो भाई ये तो सारा इंपोर्टेड प्लांट है, उसके ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ेगी। या इसके कुछ पार्ट्स अगर मैंने इंडिया से भी मंगाए हैं, तो भाई उसके ऊपर भी मेरे को सो कॉल्ड लोकल जो जीएसटी होती है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डोमेस्टिक टैरिफ में आ गया है। तो सारा का सारा जो पूरा का पूरा एसईजेड का कॉन्सेप्ट है वो डिसमेंटल करना पड़ेगा और पूरे प्लांट को इंडियन प्लांट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? तो मोदी जी फिर उसके बाद, मेरा अनुमान है ये, एक दोस्त होने के नाते कहेंगे, कहता तू क्यों चलाता है प्लांट भाई? तुझे जरूरत क्या है? तू बेच दे इसको। तो बोलता मुझे कौन खरीदेगा? कहता मैं हूं ना, मैं हूं ना। पहले मैंने एग्रीमेंट करवाया था ना शेख हसीना से, अब मैं फिर करवा दूंगा। ये तो इंडिया का बात है, मेरा तो काम ही यही तेरी मदद करना। कहता मुझसे कौन लेगा प्लांट? कहता अभी एनटीपीसी को ऑर्डर कर दूंगा, या इंडिया का कोई और जो प्रोड्यूसर है उसको ऑर्डर कर दूंगा, जो सरकार का है, कि जाके इस प्लांट को खरीद लो। टैक्स भी उसके होंगे, लायबिलिटी भी उसकी होंगी, एसेट भी उसके होंगे, सब कुछ उसके होगा, तेरा पैसा तेरे पास आ जाएगा, तेरे तो एक पैसा का नुकसान नहीं है। यही होने जा रहा है, यही होगा। चूना किसको लगेगा? आपको और मुझे। अडानी को बचाने के लिए भारत की जनता को चूना लगाया जा सकता है। तभी तो मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है इसमें, आप बताइए? रातों रात जो आदमी 12 अगस्त की रात को अपने दोस्त अडानी के गोडा पावर प्लांट को बचाने के लिए नियम बदल देता है एसईजेड के रातों रात, वो भ्रष्टाचारी है या आप और मैं भ्रष्टाचारी हैं? बस यही कहना है। धन्यवाद आप सबका।